Good evening, brothers and sisters. शुभ संध्या भाई और बहनों। So, we're continuing chapter 7, Hebrews chapter 7. और हम इब्रानियों के अध्याय 7 के अध्ययन को जारी रखते हैं। So, we'll just go through a little bit what we tried to cover from 1 to 11. So, we'll just revise a little bit. और हमने उसी इब्रानियों अध्याय 7 के वचन 1 से लेकर 11 तक जो अध्ययन किया उसी को हम एक बार उससे होकर गुजरते हैं। So, just want to say that Hebrews chapter 7, 8 and 9. Okay, these chapters don't have any exhortations. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इब्रानियों का जो ये अध्याय 7, 8 और 9 है, इसमें किसी भी प्रकार का जो उपदेश है वैसा वह नहीं है। So they are all facts that the Holy Spirit wants to explain to us and explain to us something by saying that to say something else. So this is what the 7, 8 and 9 are about. और अध्याय जो इब्रानियों के 7, 8, 9 है, यह वास्तविक बातों को लेकर बात करता है जिसे पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करना चाहता है। And normally when we just read this, because it is just facts and things, the clarity is not there so much. Okay, we can read and go through it, but what it really means and all sometimes difficult. I found it also difficult. और जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, अध्याय 7, 8 और 9 को सामान्य तौर पर, तब आप पाएंगे कि आप इसमें लिखी हुई वास्तविक जो बातें हैं उन सारी बातों का आप समझ पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी मुझे भी ऐसा जान पड़ता है कि इसे समझना कठिन है। But it is my prayer and my desire, and I think it's the desire of all of us that we should understand this chapter 7 well. I hope that God opens our understanding today. लेकिन मेरी यह प्रार्थना है हम सभी के लिए कि परमेश्वर आज के शाम में हम सभी की आंखों को खोले कि हम इस अध्याय के बातों को समझ पाएं। Okay, so this chapter begins with Melchizedek. और इस अध्याय की शुरुआत जो है वह मलकीसिदक से शुरू होती है। It's a word which is also difficult to pronounce. और यह जो शब्द मलकीसिदक है, यह कठिन होता है इसका उच्चारण करने के लिए। And he is a unique person. Sorry, brother, can you repeat? He's a very special person. और यह जो व्यक्ति है, यह बहुत ही विशेष व्यक्ति है। Okay, so about Melchizedek, it is mentioned in the beginning. It's mentioned in Genesis chapter 14, verses 18 to 20. और यह मलकीसिदक व्यक्ति है, इसका सबसे पहली बार वचन में जो है वो वर्णन उत्पत्ति के अध्याय 14 वचन 18 से 20 में किया गया है। Yeah. So let us read this chapter 7, verses 1 to 4 now. तो आइए हम इस अध्याय को अध्याय 7 के वचन 1 से 4 तक पढ़ते हैं। Yeah, just read it. Wait a second, brother. 1 to 4 ना? 1 to 4, yes. यह मलकीसिदक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। So this section is speaking about what happened in Genesis chapter 14, verses 18 to 20. और यहाँ पर वचन जो बात कर रहा है इस मलकीसिदक व्यक्ति के विषय में, यह हम उस घटना के बारे में बता रहा है जो हम उत्पत्ति के अध्याय 14 वचन 18 से 20 में पाते हैं। So what happened in Genesis chapter 18, verse 20, instead of reading that, is that Abraham went to rescue his nephew Lot, who was captured by some kings. Okay, he and his family were captured by 4 kings. While 4 kings were fighting against 5 kings, during that time, Lot also was captured because Lot was living in Sodom.
और हम वहाँ पर उत्पत्ति के अध्याय 14 में उस घटना को हम छोटे शब्दों में पढ़ते हैं। हम पाते हैं उस घटना में कि वहाँ 4 राजाओं ने 5 राजाओं के विरोध में युद्ध किया था, जहाँ पर वे 4 राजा जो है वे जीत गए थे, विजय पा लिए और उन्होंने वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया। जिस उस समय वहाँ पर सदोम में लूत अब्राहम का जो भतीजा था वह भी रहता था, वह भी बंदी बना लिया गया था। So Abraham, when he heard about it, he went with his 318 men and fought against these four kings and defeated them. और अब्राहम को जब इस बात का पता चला कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया, उसने अपने साथ 318 जवानों को लिया और उसने जाकर उन 4 राजा के विरुद्ध युद्ध किया और उसने उन पर जय पा ली। And he rescued Lot and his family and the goods. और उसने लूत और उसके परिवार को वहां से छुड़ाया और उनके साथ उनके सामानों को भी छुड़ाया। So during those days, it was like this, that whoever wins the war, okay, all the goods becomes theirs. और हाँ, उस समय ऐसे होता था कि जो भी युद्ध जीत जाता था तो वहां पे जो भी सामान वस्तुएं होती थी वे भी उसी के विजय पाने वाले की हो जाती। Okay, so after Abraham defeated, at that time came a man called Melchizedek uh, to Abraham and gave him bread and wine. और उस समय हम पाते हैं कि जब अब्राहम वहां पर विजय पाकर वापस लौट रहा था, वहां पर अब्राहम से लौटने के समय मलकीसेदेक जो यह व्यक्ति है यह अब्राहम से भेंट करने के लिए आता है और वहां पर उससे आकर मिलता है। So Abraham was, you can say, battle weary, and here he brought some refreshments. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जो है वह युद्ध करके थक चुका था, इसलिए यह जो मलकीसेदेक है इसने उसके लिए उसे तरोताजा करने के लिए कुछ वस्तुएं ले आया। So definitely, a person will feel refreshed when the physical refreshments are given. और जाहिर सी बात है कि जब किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाता है, जब वह थका हुआ होता है परिश्रम करने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि उसे ताजगी के लिए जो वस्तुएं मिलती है उसके द्वारा वह ताजा हो जाता है। And after that, this Melchizedek, what he did was he even blessed Abraham by saying these words, these wonderful encouraging words. He says, "Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hands." You can, if you want to read it exactly, brother, you have to look at Genesis chapter 18 to read those words. It's good to read that verse. So he blessed Abraham by saying, "Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hands." और वहां पर उसे अब्राहम को ताजा करने के बाद में वह व्यक्ति अब्राहम को वहीं पर आशीष भी करता है और वह यह शब्द करते हुए उसे आशीष करता है, जिसे हम उत्पत्ति अध्याय 14 के वचन 18 से 20 में पढ़ते हैं कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। So Abraham was refreshed and blessed in both ways, physically as well as spiritually. तो अब्राहम जो था वह शारीरिक रूप से और साथ ही साथ आत्मिक रीति से भी वह आशीषित हुआ। It's a great example for us to do that for one another. और यह एक बहुत ही अच्छा अद्भुत उदाहरण है हम सभी के लिए कि हम एक दूसरे के लिए आपस में करें। That we bless not even with physical things, and then also bring encouragement to people. और न केवल हम शारीरिक रूप से हम औरों को आशीष करें, परंतु उन्हें प्रोत्साहन भी दें। So Melchizedek did not preach to him, but he just said some encouraging words, and that did the work. और हम वहाँ पर पाते हैं कि मलकीसेदेक ने अब्राहम को कोई प्रचार नहीं किया था, परंतु उसने केवल कुछ ऐसी बातें कही जिससे उसने प्रोत्साहन पाया। So, and what Abraham did, he gave him the 10th of all the spoils to Melchizedek. तब हम पाते हैं कि अब्राहम के पास जो भी वह लूट का सामान था, वस्तुएं थी, उसमें से उसने अच्छी से अच्छी उत्तम वस्तुओं का 10वां हिस्सा, 10वां उसने मलकीसेदेक को दिया। So this is what we read in this verses 1 to 4. This is what it means. और इसी के विषय में हम इब्रानियों के अध्याय 7 के वचन 1 से लेकर 4 तक में इस घटना के बारे में पढ़ते हैं। And then something about Melchizedek. Okay, that's also very important. Melchizedek, it says in this chapter, his name Melchizedek means king of righteousness.
और अब हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे। जो मल्कीसिदक जो यह व्यक्ति है, जो एक महत्वपूर्ण और विशेष व्यक्ति है, इसके विषय में हम देखते हैं। और मल्कीसिदक इस नाम का जो शब्द का जो अर्थ है वह है कि धार्मिकता का राजा। And then he was also the king of Salem, which is peace. That means he was king of peace. और साथ ही हम इसके विषय में पढ़ते हैं वचन में कि वह शालेम का राजा था। शालेम का राजा, शालेम जो है उसका अर्थ है कि शांति, यानी वह शांति का राजा भी था। So this Melchizedek was a king, and he stands for righteousness and peace. और हम पढ़ते हैं वहां पर कि मल्कीसिदक जो है वह राजा था जो कि धार्मिकता और शांति के लिए हमेशा खड़ा रहता था। You don't find many kings having righteousness and peace. और आप ऐसे राजाओं को नहीं पाएंगे बहुत से जो धार्मिकता और शांति के लिए खड़े रहते हैं। And then, adding to this, he was also a priest of God. और इसके साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी जोड़ा गया है कि वह परमेश्वर का याजक भी था। It says priest of the Most High God. और वहाँ पर लिखा है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक था। So Melchizedek, remember, was a priest king. और मल्कीसिदक जो है वह यहाँ पर याजक राजा कहलाता है। And it's a very unique thing to be a priest and a king. और ये बहुत ही अद्भुत और विशेष बात है कि एक राजा होना और साथ ही एक याजक भी होना। Another thing is that he, when he was born, who is his father, who is mother, nobody knows. और एक और अद्भुत बात हम इस व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो विशेष है कि इस व्यक्ति के जन्म के विषय में कोई नहीं जानता कि कौन उसका पिता था और कौन उसकी माता थी। And then now this is Hebrews writing after many years after Melchizedek incident. We don't know when where he is. We don't know whether he died or whether he continues to live. और वहां पर हम देखते हैं कि अब इब्रानियों का जो लेखक, इब्रानियों की पत्रिका का लेखक, वो कई सालों वर्षों के बीतने के बाद मल्कीसिदक के विषय में ऐसे लिखता है कि हम उसके विषय में नहीं जानते कि उसके पिता कौन थे, माता कौन थे, यहाँ तक कि वह उसका क्या हुआ, क्या वह मर गया या वह जीवित है, हम कुछ नहीं जानते। So the word of God says that he was made like the Son of God who abides forever. और वहां पर हम वचन में पढ़ते हैं कि वह वचन कहता है कि वह परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया और कि वह सदा के लिए वास करे। So remember Melchizedek, he was a king of righteousness, king of peace, and he was the priest of the Most High God, a very unique type of person. तो आप मल्कीसिदक व्यक्ति के विषय में इन विशेष बातों का ध्यान रखें जो हम पढ़ते हैं कि वह धार्मिकता का राजा था, वह शांति का राजा था, साथ ही वह ऐसा राजा था जो एक याजक भी था। And there is no this thing about his beginning and his end. There is no what do you say news or there is no evidence of his beginning and his end. और वहां पर साथ ही हम उसके विषय में यह भी पढ़ते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे है, उसका अंत कैसे हुआ, इसके विषय में भी हमें कोई खबर नहीं है। So now we will go to verses 5 to 10. और अब हम वचन 5 से लेकर 10 तक आगे जाते हैं। Yeah, read it, brother. लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहिम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया, जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, उसे आशीष दी। और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मल्कीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय यह अपने पिता की देह में था। Yeah. So here in this section we read about it is explaining that the greatness of Melchizedek. और यहाँ पर हम जो आगे के वचन 5 से 10 तक के, यहाँ पर हम मल्कीसिदक की महानता के विषय में पाते हैं। Abraham was a great man. He was considered even at his time as a great person. But now, speaking that Melchizedek is greater than Abraham. और हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में कि अब्राहम अपने समय के लोगों में सबसे ज्यादा महान व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर हम वचन में मल्कीसिदक के विषय में पढ़ते हैं जो अब्राहम के समय का सबसे महान व्यक्ति कहलाता है। Because it was Melchizedek who blessed Abraham. And क्योंकि यह मल्कीसिदक व्यक्ति है जिसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। And the lesser is blessed by the greater. और हम पढ़ते हैं वहां पर कि छोटा जो है वह बड़े से आशीष पाता है। Okay.
So that is the principle of blessing. A lesser person cannot bless the uh, greater person, but the greater person blesses the lesser one. और आशीषित करने का यह एकमात्र सिद्धांत है कि हमेशा ही ऐसा होता है, जो छोटा है वह बड़े से आशीष पाता है, कभी छोटा जो है वह बड़े को आशीष नहीं करता। And then Abraham paid tithes to Melchizedek. और उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम ने मलकीसिदक को दसमांश दिया। Now, if you look in this chapter 7, there are 10 times this word tithe is used. Not 10, 7 times it is speaking about the word tithes. और यदि आप अब इब्रानियों के अध्याय 7 को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि दसमांश यह जो शब्द है यह 7 बार इसका वर्णन किया गया है। This is the only book where tithes is spoken about. और यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है और अध्याय है जहाँ पर दसमांश के विषय में कहा गया है। Yeah. And so I was surprised to see that it was 7 times it is mentioned about tithes here. अब मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस अध्याय में वचन में इस शब्द दसमांश का 7 बार वर्णन किया गया है। I myself don't know exactly what is the reason for mentioning it over and over again, but it must be important. अब मैं इसके पीछे का जो कारण है वह नहीं जानता कि क्यों वचन के इसी अध्याय में इस शब्द का 7 बार उपयोग किया गया है, परंतु कहीं ना कहीं यह महत्वपूर्ण है। The New Testament speaks about the principle of giving and not about tithes. It doesn't teach about tithes. और नई वाचा का जो सिद्धांत है वह हमें परमेश्वर को दान देने के विषय में बात जरूर करता है, लेकिन दसवांश के विषय में वह नहीं सिखाता। But when it's speaking about tithes, I think it's speaking about that the principle of giving is an important thing in the life of a believer. लेकिन जब मैं यहाँ पर वचन में दसवांश के विषय में इस अध्याय में पढ़ता हूँ तो मुझे जहाँ तक ऐसे जान पड़ता है कि यहाँ पर वचन परमेश्वर को देने के विषय में जो उसके पीछे का जो भाव होता है कितना महत्वपूर्ण होता है उसके विषय में बात करता है। And now we find in the Mosaic, the time when Moses gave the law, God separated one tribe of Levi to be the priests. और हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि जब मूसा को व्यवस्था दी गई और व्यवस्था मूसा के द्वारा लाई गई, तब हम पढ़ते हैं कि वहां पर एक कुल था जिसे अलग किया गया था याजक के काम करने के लिए, वह लेवी का कुल था। So it was God's plan that among the 12 tribes, 12 sons of Jacob, one of them will be a priestly tribe. और हम देखते हैं कि यह परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर इजराइल के उन कुलों में से एक कुल को, एक वंश को अपने लिए याजक का काम करने के लिए चुन ले, कि वह एक वंश जो है वह याजक का काम करेगा। So can you read Numbers 18:23? यस ब्रदर। हम पढ़ते हैं गिनती 18 के 23 में, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे, उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे, यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इजराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। So it says that only the Levites shall perform the service of the tent of the meeting. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि यहाँ वचन कहता है केवल लेवी ही मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें। And all the others got lands and property, but these people did not get an inheritance. और अब जो इजरायलियों के बाकी लोग हैं, जो बाकी वंश के लोग हैं, उनके पास संपत्ति, धन संपत्ति होती थी, लेकिन इस वंश के लोगों के पास में इनका निज भाग नहीं होगा। Now we read Numbers 18:24. और अब हम गिनती अध्याय 18 के 24 वचन में पढ़ते हैं। Speaking about that the tithes should be given to the Levites. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि जो दसमांश है वह लेवी गोत्र को दिया जाना चाहिए। 18:24 read brother. क्योंकि इजरायली जो दसमांश यहोवा को उठाए हुए भेंट करके देंगे, उससे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। Okay, so we see that in the old covenant that the Levites were the priestly tribe and they received tithes from their brothers. और हम पढ़ते हैं वचन में कि लेवी गोत्र जो है वह याजक के काम करने के लिए अलग किया हुआ गोत्र था, वंश था, कुल था, और उनका निज भाग नहीं था, और वे अपने संगी भाइयों से ही दसवांश लिया करते थे। So now we find that Abraham has given tithes to Melchizedek. और अब हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो दसवांश है वो मलकीसिदक को दिया। So Levi was the great grandson of Abraham. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो लेवी थे वह अब्राहम के पूर्वज थे।
So when Abraham, so Levi was in Abraham's body when Abraham gave the tithes to Melchizedek. और हम पढ़ते हैं कि जब अब्राहम ने दसवांश दिया तो उसकी देह में वह लेवी कुल का अंश जरूर था। So we can say that Levi also paid tithes to Melchizedek. तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो लेवी थे उन्होंने भी मलकी सिद्दीक को दसवांश दिया। What the word of God, why the word of God is saying all this is just like how we, we prove something, we have a theorem or we prove something, they want to prove that the Levitical priests, they were priests, but here is another priest, the Levitical priest is inferior to the Melchizedek priest. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक और याजक है जो लेवी गोत्र का नहीं है और लेवी भी है जो उन्हें मलकी सिद्दीक जो याजक था उसको दसवांश दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लेवी याजक थे वह तुलना में मलकी सिद्दीक के कम कम जाने जाते हैं। So this is the word of God. The writer is explaining to the these Hebrew Christians that the Levitical priesthood, it's inferior to the Melchizedek priesthood. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्रानियों का जो लेखक है वो इब्रानियों के विश्वासियों को मसीह लोगों को बता रहा है कि जो लेवी याजक है तुलना में मलकी सिद्दीक याजक के वे उनकी क्षमता कम है। Okay, now we read verse 11. और अब हम वचन 11 पढ़ते हैं। Read it, brother. Yes, brother. तक यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकी सिद्दीक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। So what happened was after Moses gave that after Abraham and Melchizedek met, then 1,000 years later, David prophesied in his he wrote a Psalm 110. और हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने मलकी सिद्दीक से मुलाकात थी तो उसके विषय में हम भजन संहिता 110 में पढ़ते हैं जहाँ पर दाऊद कुछ इस प्रकार से कहता है। Psalm 110 verse 4. भजन संहिता 110 का वचन 4। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तुम मलकी सिद्दीक की रीति पर सर्वदा का याजक है। Yeah. So brothers and sisters, before David, around 500 years before, the law came. Sorry, brother, can you repeat? Before David, around 500 years before David, the law was given. और हम पढ़ते हैं कि दाऊद राजा से लगभग 500 वर्ष पहले व्यवस्था दी गई। So the Levitical priesthood started from that time, and suddenly David is saying that you talking about a priest like a Melchizedek priest. Suddenly is bringing some other priest. और हम पढ़ते हैं कि जब व्यवस्था दी गई उसी समय से लेवी याजक जो है वो याजक का काम करते थे और दसवांश लेते थे, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अचानक से दाऊद जो है वह मलकी सिद्दीक की याजक के विषय में बात करता है। So then David and all would have been thinking, we have got the Levitical priests, but what is this? The Holy Spirit is telling that there will be a person coming who will be in the order of Melchizedek, priesthood of Melchizedek. और हम पढ़ते हैं वहां पर दाऊद इस बात को जानता था कि लेवी याजक हैं जो याजक का काम करते हैं, लेकिन अचानक से उससे ऐसा क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उससे मलकी सिद्दीक की रीति पर एक याजक आएगा, इस प्रकार से कहता है। So the prophets and all used to wonder who is this, and then they knew that would be the Messiah. और जो भविष्यवक्ता थे वह इसी बात में चकित हो गए थे कि शायद यह वह मसीहा ही होगा जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है। Okay, so now in verse 11 it's saying, if Levitical priesthood is there, what is there another need for another priesthood? और वहां पर इब्रानियों के उस अध्याय में हम वचन में पढ़ते हैं कि जब लेवी याजक वहां पर हैं तब क्या जरूरत थी एक दूसरे याजक के आने की। One priesthood is going on well, Israel is continuing in that. What is the need for another priesthood? और वहां पर हम वचन में पढ़ते हैं कि इजराइल के जो लोग हैं वह याजक लेवी याजक के साथ में सारी बातें अच्छी रीति से हो रही है सब,
सब बातें पूरी हो रही हैं, तब क्या आवश्यकता थी एक दूसरे याजक की? And that also not according to the Levitical priest, but according to the Melchizedek. Why it should be like that? और यह भी जो दूसरा याजक है लेवी लेवी याजक, ये लेवी के गोत्र के अनुसार नहीं है, कुल के अनुसार नहीं है, परंतु यह मलकीसिदक की रीति पर है। So verse 12 and 13. और वचन 12 और 13 हम इब्रानियों 7 के पढ़ते हैं, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। So when the priesthood is changed, then it says that there should be a change of the law also. That means uh, the law which was the law which came, law of Moses was based on the Levitical priesthood. But if that priesthood is changed, then there will be another law. और हम देखते हैं कि मूसा की जो व्यवस्था है वह लेवी याजक के पद के अनुसार ठहराई गई थी, परंतु हम पाते हैं कि जब याजक का पद बदला जाता है तो जो व्यवस्था उसके अनुसार दी गई वह भी बदली जाती है। So we know that that law is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. That's another law, other than the uh, law of sin and death. और हम पढ़ते हैं कि वह दूसरी व्यवस्था जो कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, उससे कहीं अलग है। यह दूसरी नई व्यवस्था जो कि आत्मा और जीवन है। So verse 13 and 14 you read again. और हम 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। So in the among the Israelites, that no one from any other tribe became a priest. और हम पढ़ते हैं इजराइल के गोत्रों के विषय में कि किसी और दूसरे गोत्र का कभी याजक नहीं बनता था। And then when about Jesus came from the tribe of Judah. और हम यीशु मसीह के विषय में यदि बात करते हैं तो यीशु मसीह जो है वह यहूदा के गोत्र से आए। And nobody from Judah has ever been a king, ever been a priest. और हम देखते हैं यहूदा गोत्र के विषय में कि यहूदा के गोत्र से कोई भी कभी याजक नहीं बना। Two kings tried to, they were actually, it was a serious thing for anybody else other than the Levites to offer a sacrifice. और यह बहुत ही गंभीर बात मानी जाती थी कि जब लेवी गोत्र के याजकों को छोड़ किसी अन्य गोत्र के लोग यदि बलिदान चढ़ाएं। So there were two kings who violated that. One is King Saul. When Samuel was delaying, he went and offered a sacrifice and he lost the kingdom. और हम पढ़ते हैं कि ऐसे दो लोगों के विषय में, ऐसे दो राजाओं के विषय में जिन्होंने यह गलती की कि वे लेवी के नहीं थे, फिर भी उन्होंने बलिदान चढ़ाया। पहला राजा शाऊल, जिसने शमूएल की बात नहीं मानी, क्योंकि शमूएल को आने में देर हो गया और उसने आगे बढ़कर बलिदान कर दिया। And the other one was King Uzziah, who was a good king, but he also went and offered some sacrifice and he became a leper. और हम पढ़ते हैं एक दूसरे राजा के विषय में, उज्जिया जिसका नाम था, वह अच्छा राजा था, लेकिन उसने भी परमेश्वर के लिए आगे बढ़कर बलिदान चढ़ा दिया, जिसके कारण वह उसे कोढ़ हो गया। Now, just like Levi was chosen to be priest, God chose Judah to be a tribe for kings. और हम पढ़ते हैं कि जैसे परमेश्वर ने लेवी गोत्र को याजक का काम करने के लिए चुना था, वैसे ही यहूदा के गोत्र को राजा होने के लिए चुना। If you read Genesis chapter 49:10, यदि आप उत्पत्ति 49 का 10वां वचन पढ़ते हैं, this was a blessing given by Jacob to Judah. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उस आशीष के विषय में जो याकूब ने अपने बेटे यहूदा को दी थी। Read that, brother. जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। So it says the scepter is a thing which the king holds, shall not depart from Judah, nor the ruler's staff between his feet. Speaking about kingship, okay, from the tribe of Judah, and it says until Shiloh comes, and Shiloh is the Messiah. Until Shiloh comes, okay, and to him shall there be obedience. See what wonderful prophecies right from the beginning of the
book. Uh, it's it's really fascinating. Yes. Yeah. So go ahead. और हम इस वचन के विषय में पढ़ते हैं कि कितनी अद्भुत बात है इस भविष्यवाणी के विषय में, जो वचन के सबसे पहले ही अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि यहूदा से राजदंड न छूटेगा। राजदंड एक ऐसी वस्तु है जिसे राजा अपने हाथ में लेकर चलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक शीलो ना आए, शीलो यहाँ पर जो है वो मसीहा आने के विषय में बात करता है कि जब तक मसीह ना आए तब तक यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा। So verse 15 and 16. और हम वचन 15 और 16 पढ़ते इब्रानियों के साथ का। Read it. Bro. और जब मलकीसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। So then it says that to become a priest after the order of Melchizedek, now you cannot. If Jesus has to become, he is from the tribe of Judah. He's not from the tribe of Levi, so he cannot become on the basis of physical requirement, but on some other basis only he can become a priest. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यदि याजक बनते हैं तो वह मलकीसिदक की रीति पर याजक बनते हैं। और याजक बनने के लिए शारीरिक रीति से आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें किसी और माध्यम के द्वारा याजक पद के लिए आगे आना होगा। Jesus was from the tribe of Judah, so he was a tribe of the king. So okay, that part is fulfilled. और हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आते हैं, जो कि राजाओं का गोत्र है, जिसमें से राजा निकलते हैं, तो वह बात पूरी हो जाती है। That's why when Jesus was there on earth, when they asked him, "Are you the king?" He said, "Yes, I am the king." इसलिए यही कारण है कि जब यीशु मसीह से पूछा गया जब वह इस धरती पर थे कि क्या तू राजा है, तब उसने कहा हाँ मैं हूँ। On the cross also it was written, "King of the Jews." और यहाँ तक कि क्रूस पर भी उसके यीशु मसीह के ऐसे लटकाया गया था लिख कर कि यहूदियों का राजा। And then Melchizedek was a king of righteousness. Jesus he loved righteousness and hated iniquity. So righteousness was a quality of Jesus, and he was a prince of peace. So that also is fulfilled. Okay, he was righteousness and peace like King Melchizedek. और हम पढ़ते हैं मलकीसिदक के विषय में कि वह धार्मिकता का राजा था, वह शांति का राजा था। और इन दोनों ही बातों को हम यीशु मसीह में पूरा होता हुआ देखते हैं कि यीशु मसीह ने धार्मिकता से प्रेम किया परंतु अधर्म से बैर रखा। साथ ही हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वह शांति के राजा हैं। तो ये दोनों ही बातें उनमें पूरी हो जाती है। But how to become a priest? लेकिन हम पाते हैं कि कैसे वे एक याजक बन पाते हैं। It says in verse 16, he became a priest by the power of an indestructible life. और वचन 16 में हम पढ़ते हैं कि वह याजक बनते हैं एक अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के द्वारा। Yeah. So power of indestructible life. If you read Hebrews chapter 9 verse 14. और यदि आप अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के विषय में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं इब्रानियों के अध्याय 9 और वचन 14 में। It says, "How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God." और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 9 के 14 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। So when he lived his life, he offered himself as a sacrifice without blemish to God, without sin. And when there is no sin, death has got no power. So it's an indestructible life. तो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जीवन के विषय में कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने अपने आप को एक बलिदान के रूप में चढ़ाया, जो कि वह निष्कलंक थे, पूरी तरह से पाप से मुक्त थे, बिना पाप का उनका जीवन था। और आगे पढ़ते हैं कि यही जो उनका जीवन था यह एक अविनाशी जीवन था, क्योंकि मृत्यु की कोई सामर्थ्य की प्रभुता उस पर नहीं थी। So he became a priest like the order of Melchizedek because of an indestructible life, not because of the tribe requirement, but of an indestructible life. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यही कारण है कि इस माध्यम के द्वारा यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर याजक बनते हैं, ना कि गोत्र के आधार पर, क्योंकि उनके पास एक ऐसा जीवन था जो अविनाशी जीवन था, अविनाशी जीवन का सामर्थ्य उनमें था। So verse 17 to 19.
और हम 17 से 19 तक पढ़ते हैं, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। So now we know that Jesus Christ was a king and a priest like the order of Melchizedek. Is it clear? तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर, ब्रदर कैन यू रिपीट, Ah, किंग एंड, he was a king and priest. As Melchizedek was a king and priest, Jesus was a king and priest like Melchizedek. और हम यहाँ पर अब इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर याजक भी हैं और मलकीसिदक की रीति पर वे राजा भी हैं। Okay, and it says, uh, on the one hand, is setting aside of a former commandment because of its weakness and uselessness. So this commandment, the commandment of a Levitical priesthood, was now being put aside to bring this new priesthood. तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं उस पहली पुरानी आज्ञा के विषय में, जो कि दुर्बल होने के कारण निष्फल हो गई, जिसे दूर किया जाना आवश्यक था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वह आज्ञा जो थी वह लेवी याजक के पद, लेवी याजक के अनुसार दी गई थी। तो जब याजक बदला जाता है तो इस आज्ञा का भी बदला जाना है। So because that priesthood was having weakness and uselessness, तो हम पाते हैं कि वह जो याजक पद था लेवी गोत्र का, उसमें निर्बलता थी, उसमें वह दुर्बल था, इसलिए वह निष्फल हो गया। then verse 19 says, the law made nothing perfect. और हम वचन 19 में पढ़ते हैं कि व्यवस्था ने किसी भी बात की सिद्धि नहीं की। So we read Acts chapter 13 verse 39. और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 उसका 13वां अध्याय का 39वां वचन हम पढ़ते हैं, जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। So what we could not be freed from the law of Moses, you can be freed by this new covenant. और हम यहाँ पर इस वचन में पढ़ते हैं कि जिन बातों में हम मूसा की व्यवस्था से निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, हम नई वाचा के द्वारा उन्हीं बातों में निर्दोष ठहरते हैं। And now, brothers and sisters, just listen to this word in 19. It says, on the other hand, there is a bringing in of a better hope through which we draw near to God. और हम इब्रानियों 7 के 19 वचन में भाइयों बहनों इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। So this is the difference between the Levitical priesthood and the priesthood of Jesus, which is the priesthood of Melchizedek. That is the bringing in of a better hope, and through which we draw near to God. और भाइयों बहनों इस प्रकार से हम वचन में पाते हैं यीशु मसीह जो याजक है वह तुलना में लेवी याजक के बहुत ही ज्यादा उत्तम है, जो मलकीसिदक की रीति पर याजक बने। In the Levitical priest, people could not draw near to God. It's only the priest who would go into the most holy place. और हम लेवी याजक के समय में पाते हैं कि केवल वे ही योग्य थे परमेश्वर के समीप जाने के लिए, उनके अलावा और दूसरा कोई व्यक्ति परमेश्वर के समीप नहीं जा सकता था। But brothers and sisters, Jesus not only died for our sins and gave us forgiveness, that even Aaron did that. Aaron also made sacrifices and people were forgiven. So और हम यहाँ पर yeah, go ahead. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने न केवल हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया और हमें पापों की क्षमा दी, यह कार्य तो हारून जो सबसे पहले याजक बना वह उसने भी यही काम किया कि लोगों के लिए उसने बलिदान चढ़ाया और लोगों के पापों की क्षमा हुई। So if we are happy only for okay, I've been forgiven, my sins have been forgiven, then the Old Testament person also can say even my sins were forgiven because of the sacrifices, and the priest did the sacrifices for me. So that is what Aaron did is the first part which Jesus did. और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने पापों की क्षमा पाई है यीशु के बलिदान से। तो एक पुरानी वाचा का व्यक्ति भी कह सकता है कि हारून के द्वारा मैंने अपने पापों का बलिदान चढ़ाया है, तो मैंने भी पापों की क्षमा पाई है। जो पहला कार्य लेवी जो हारून ने किया था बलिदान चढ़ाकर पापों की क्षमा का, वह पहला भाग यीशु ने भी पूरा किया। But if you ask those people, could you draw near to God? लेकिन यदि आप उन लोगों से यह प्रश्न पूछे कि क्या परमेश्वर के समीप आप जा सकते हैं, They would say no, even the priest cannot go inside anytime. वे कहते थे कि नहीं, यहाँ तक कि जो याजक है महायाजक वह भी परमेश्वर के समीप हर समय नहीं जा सकते थे।
The priest had to sacrifice for himself and then for the people. Then only he could enter inside. वह याजक जो है उससे सबसे पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना होगा, उसके बाद लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद ही वह परमेश्वर के समीप जा सकता है। But now we have Jesus, who was absolutely pure, undefiled. He was. It says, what is that? Offered himself without blemish to God. He did not have to do any sacrifice for himself. He was pure, and then he gave his own life, not the bulls and goats, but he gave his own life. And then, because he gave his own life, it says in Hebrews chapter 6, verse 20, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever according to the order of Melchizedek. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया। उन्होंने बैलों का या जो पशु होते थे, मेमने होते थे, उसका लहू उन्होंने परमेश्वर को बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाया। और यीशु मसीह ऐसा एक याजक है जिसने अपने खुद के पापों के लिए उन्हें बलिदान नहीं चढ़ाया, क्योंकि वो इतने पवित्र थे, इतने शुद्ध व्यक्ति थे, वह पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को निष्कलंक करके परमेश्वर के सामने रखा। तो उन्होंने अपना जीवन बैलों के लहू बहाने के बदले हमारे पापों के लिए अपना जीवन उन्होंने परमेश्वर के सामने बलिदान किया। और हम इब्रानियों अध्याय 6 के वचन 20 में पढ़ते हैं, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश हुआ है। And this better hope is verse 19, the hope which we have as an anchor of the soul, a hope which is sure and steadfast, and one which enters within the veil. और हम इब्रानियों अध्याय 7 के वचन 19 में आगे पढ़ते हैं कि उसके स्थान पर एक 6:19 और हम इब्रानियों 6 के 19 में पढ़ते हैं, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। Okay, so when we enter within the veil, we draw near to God. और जब हम उस पर्दे के भीतर तक पहुंचते हैं तब हम परमेश्वर के समीप आते हैं। We'll end here, and so brothers and sisters, the great hope that Jesus as the high priest of the order of Melchizedek is, if you ask me, is that he is bringing us into the most holy place, and that we can dwell there, and he is there forever for us. भाई और बहनों, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर याजक क्यों बने, तो मैं भाई और बहनों आपसे यही कहना चाहता हूं कि वे इसीलिए याजक बने मलकीसिदक की रीति पर कि वे हमें परमेश्वर के समीप भीतर निकट लेकर जा सकें। Brothers and sisters, to draw near to God is a wonderful privilege. और भाई और बहनों, परमेश्वर के समीप जाना यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमने पाया है। Can we ask ourselves, are we drawing near to God? Are we living close to the Lord? मैं आप सभी से भाई और बहनों यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या हम परमेश्वर के समीप जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के समीप रहकर जीवन बिताते हैं? Are we living before the Lord in the most holy place? क्या हम अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने रहते हैं? So this is the great thing that Jesus as a high priest of the order of Melchizedek has done for us. और यह वह महान अद्भुत बात है भाई और बहनों कि यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर हमारे लिए याजक बना। So he is a king in heaven and he is a priest, and that both are forever. और हम पढ़ते हैं उनके विषय में कि वे स्वर्ग में राजा है हमारे लिए और वो याजक भी हैं हमेशा के लिए, सदा काल के लिए। We'll dwell on we'll finish off next time with this theme, more about drawing near to God and him being the high priest. और हम इसके विषय में परमेश्वर के और समीप जाना, निकट जाना, इसके विषय में और याजक के विषय में हम अगले सप्ताह और गहराई से हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। I hope things have become a little more clear in this chapter, and it's not much more to complete it. But brothers and sisters, we must not only think about what Jesus has done for us when he was on earth. He died as a sacrifice, but his entering into heaven and being a priest for us
He is a और priest. Yeah, he is भाई a बहनों मैं priest ये who can sympathize with our weaknesses, and is a priest who intercedes for us. We have to know this and get to know this more and more. और भाई और बहनों मैं आशा करता हूँ कि हमने मलकीसिदक की रीति पर जो याजक पद है उसके विषय में आज वचन के द्वारा अध्ययन किया, उसके विषय में हमने कुछ बातों को जाना है। वचन का थोड़ा सा ही भाग बाकी रह गया जिसे हम अगले सप्ताह अध्ययन करने के द्वारा पूरा करेंगे। परंतु मेरी इच्छा है कि हम सभी यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है इस धरती पर रहते हुए उस क्रूस पर, हम केवल उस पर ध्यान ना करें कि उन्होंने अपने आप को हमारे पापों के लिए बलिदान किया, परंतु वह स्वर्ग में राजा हैं और हमारे लिए याजक बनकर याजक हैं कि वह हमारे निर्बलताओं में हमारी सहायता कर सके, वे हमारी कमजोरी को, दुर्बलताओं को समझ पाए। Brothers and sisters, John the Baptist said, "He must increase, but I must decrease." भाई और बहनों योना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। When we know Jesus, our Jesus Christ, the Lord and Savior of our lives, in a greater and greater way, you know what happens? We become less and less. और भाई और बहनों जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में देखेंगे, हम पाएंगे कि हम इसमें और ज्यादा जैसे जैसे यीशु मसीह प्रभु और उद्धारकर्ता जब बढ़ता जाएगा, हम और घटते घटते चले जाएंगे। When we become less and less, the life of Christ we gain more and more. और जब जैसे जैसे हम हमारे जीवन में घटते जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, मसीह का जीवन जो है, मसीह जो है वो हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे। Yes, Amen. आमीन। मुझे प्रकाशन मिली है तो आपके सामने बांटना चाहता हूँ। ये जो लेखक है यीशु मसीह को क्यों महान कह रहे, जो लेवी याजक पद से यीशु मसीह का याजक पद क्यों महान है, तो 11 से 28 में बहुत अच्छी तरह से विवरण दिया है। अगला हफ्ता जब देखेंगे उसमें उसका कारण देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह का याजक पद लेवी का याजक पद से क्यों महान है, अगला हफ्ता देखेंगे। लेकिन आज मुझे जो प्रकाशन मिला है कि इन्हें पहली जो व्यवस्था दिया गया है, या लेवी याजक पद की व्यवस्था दिया गया है, वो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। लेकिन वो लेवी याजक पद की व्यवस्था कोई भी इंसान के पापों को निकाल नहीं सकता था, या किसी व्यक्ति का हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता था, और किसी को स्वर्ग के पास जाने के लिए कोई सिद्ध नहीं कर सकती थी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके बाजू में रख दिया। तो परमेश्वर ऐसा ही नहीं छोड़ दिया उसको बाजू में रख के, उसने क्या दिया, एक नया चीज दिया। इसलिए वो कहता है कि 8वां इब्रिस चैप्टर 8 में बहुत क्लियरली लिखा है कि पहले क्यों सिद्ध नहीं है, परमेश्वर निकालने का कारण क्या है, वो सिद्ध क्यों नहीं है, 8वां अध्याय में क्लियरली लिखा है। और जो नया दिया है वो कहाँ काम करेगा, 8वां अध्याय में बहुत अच्छी क्लियर में है, लेकिन आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज, दो बातें मुझे बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है कि जब परमेश्वर कुछ नया दिया है, वो हमारे जीवन में कुछ होना चाहिए। परमेश्वर ने कुछ जुना दिया है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को सिद्ध नहीं कर सकती है। जैसे कि साल में एक बार महायाजक परम पवित्र स्थान में जाया करता था वहां पर, और बाकी कोई उस अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, आपको मालूम है उस मंदिर में एक पर्दा थी जो ऊपर से नीचे तक फटा हुई थी। इसका मतलब है कि अभी यीशु मसीह का याजक होने के कारण तो हर एक व्यक्ति, हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, उसके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, और तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करेगा। ये चीज मैंने अच्छी तरह समझा। और वचन 18 में क्लियरली लिखा है, पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गए। क्लियरली लिखा है, पहले जो दिया है वो किसी की व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर सकती थी, परिवर्तन नहीं कर सकती थी, परमेश्वर के करीब नहीं लेके जा सकती थी। इसलिए
तो वर्ष 19 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब एक संगति रखें। इसलिए आगे लिखा है कि वो किसके द्वारा होएगा? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। इसलिए यीशु ने नया करार में लिखा, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। मार्ग सत्य जीवन में हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। सिर्फ जब वो पर्दा फटा था मंदिर में, जब यीशु मसीह मरने के बाद, तब वो मार्ग खुल गया। किसके लिए? सभी के लिए। वो महायाजक हो या हम हो, सभी के लिए खुल गया। ये चीज मैंने सीखा और ये दो चीज में मुझे बहुत प्रकाशन मिला। तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। बहुत ही अच्छी सीखने को इस अध्याय में है। बहुत गहरी बातें हैं, गंभीर बातें हैं हमारे जीवन में यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए। सो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।